Okay, so today's topic is memory classification. मीन्स मेमोरी को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं इन अ चार्ट, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा इस चार्ट में दिखाया गया है। लाइक जैसे हमारी मेमोरी है, ठीक है ना। बेसिकली सबसे पहले हमारी मेमोरी क्या है, दो टाइप्स की है। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी एंड स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। हमने इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ा था ना, स्टोरेज मेमोरी थी, फिर उसके बाद क्या थी हमारी प्राइमरी और प्राइम मेमोरी थी, इसके बाद कैसे मेमोरी थी ना। तो कैसे मेमोरी भी इसी के अंदर आती है, प्राइम मेमोरी के अंदर। ये मैंने पहले बताया था आपको लास्ट लेक्चर में ही। ओके, तो हम कहाँ हैं अपनी प्राइम, है ना, हम कहाँ हैं प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी। ओके, सब देखिए। फिर अब प्राइमरी जो हमारी प्राइमरी मेमोरी हुई वो भी दो पार्ट में डिवाइड हुई। कौन सी? रैम एंड रोम। अगेन रैम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। एंड रोम इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप्स। कौन सी? इरेजेबल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना। फिर इरेजेबल मेमोरी भी किसमें, देखो, ई प्रोम, डबल ई प्रोम, फ्लैश मेमोरी, ठीक है ना। और ये देखो मास्क रोम और पी रोम में परमानेंट मेमोरी डिवाइड हुई है। लाइक दैट स्टोरेज मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, देखो सेमी रैंडम एक्सेस में और सीरियली एक्सेस में डिवाइड हुई है। राइट, सेमी रैंडम एक्सेस में कौन है? डिस्क। डिस्क भी कौन सी? फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी रोम। और सीरियल एक्सेस में क्या है? मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। तो इतना हमारा काम हो गया। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि आखिरकार ये होता क्या है। चलो ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं। लाइक जैसा कि अब यहाँ पे देखा, पहले तो मेमोरी है, पहले क्या हुआ, प्राइमरी मेमोरी एंड कौन सी? स्टोरेज मेमोरी। ओके, देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी की पहली चीज़ तो ये, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड क्या है, हमारी स्टोरेज मेमोरी से ज़्यादा है। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी की स्पीड स्टोरेज मेमोरी से ज़्यादा है। इस आधार पर या इस आधार पर क्या गया, इन्हें बांटा गया। और दूसरा एक और, स्पीड ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज मोर एंड मोर देन स्टोरेज मेमोरी, ठीक है ना। बेसिकली क्या, इनकी स्पीड के आधार पर इनको बांटा गया है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होती है और स्टोरेज मेमोरी की स्पीड या सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब पहले आते हैं प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया, किसमें? रैम और रोम में। मतलब दो प्रकार की मेमोरी। पहली मेमोरी में क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से। पहली बात तो है ना, कहीं से भी कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट में जाके हम एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगेन, और जो RAM है, रीड एंड राइट मेमोरी है, ठीक है ना। जो बेसिक डिफरेंस है, जिस आधार पर इनके बीच के डिफरेंस को क्रिएट किया गया है, वो कौन सा है? रीड एंड राइट मेमोरी, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी। और इसका क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखो केवल रीड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। केवल रीड, जिन मेमोरी को केवल रीड कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। जिनमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। एक और डिफरेंस इसकी इनका होता है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब जब तक हम पावर दें तब तक तो उसमें डाटा स्टोर रहे, और जैसे ही हम पावर हटा लें तो डाटा क्या हो जाए? लॉस हो जाए। तो देखो डाटा लॉस हो गया ना। अगर हमने पावर जैसे ही हटा दें तो क्या करें? डाटा लॉस हो जाए। ये कौन सा होता है? रैम। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। देखो रैम इज अ volatile memory and ROM is a non-volatile memory, ठीक है ना। दोनों ही प्राइमरी मेमोरी है। और दूसरा, ये सब कौन सी हैं? सब सेमी कंडक्टर मेमोरी है। जो प्राइमरी मेमोरी है ना, वो पूरी कौन सी है?
सेमीकंडक्टर मेमोरी है। ठीक है ना, ये पूरी मेमोरी कौन सी है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है। एक तुम्हारी पहले पूरी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? पूरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें से एक वोलाटाइल होती है और दूसरी नॉन वोलाटाइल होती है। ठीक, एक में रीड राइट दोनों कर सकते हैं और एक में सिर्फ केवल रीड कर सकते हैं। पहले आते हैं हम अपने रैम में, रैंडम एक्सेस में। ये भी दो कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब देखो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या? स्टैटिक रैम मतलब मेनली ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई मेमोरी। इसमें जो डेटा सेव होता है वो 0 और 1, हाई और लो वोल्टेज पे सेव होता है ना स्टैटिक रैम में। और डायनेमिक रैम क्या है? डायनेमिक रैम भी मॉसफेट और ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, बट इसमें डेटा कहाँ स्टोर होता है? इन अ कैपेसिटर। डायनेमिक रैम में कैपेसिटर में डेटा सेव होता है, मतलब जो ये चार्ज कैपेसिटर में जो चार्ज होगा, जो डेटा होगा वो किसमें? कैपेसिटर में चार्ज के रूप में स्टोर होता है। अब क्योंकि इसमें डेटा कैपेसिटर में स्टोर होता है तो उसे कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है। मतलब क्योंकि क्या भाई, आइडियल केस में तो कैपेसिटर में डाटा स्टोर होगा, कभी लॉस नहीं होगा डाटा, सही है ना? कोड जो चार्ज होगा लॉस नहीं होगा, बट ये तो आइडियल केस है ना? प्रैक्टिकली केस में तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता ही है समय के साथ, तो इसलिए उसके कॉन्टिन्यूसली एक रिफ्रेशमेंट देना पड़ता है ताकि डाटा उसमें बना रहे। ठीक है ना? डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम में क्या हो गया? इसमें कैपेसिटर में डाटा स्टोर होता है और इसमें किसमें? ट्रांजिस्टर और सॉरी है ना, ट्रांजिस्टर्स में ही हम होता है ना, ट्रांजिस्टर्स की मदद से ही हम क्या डाटा होल्ड कराते हैं इसी में। ठीक है ना, अपने जैसे फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह है, राइट? स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब आते हैं हम किसमें? अपने रोम में। रोम में क्या है? इरेजेबल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। देखो वैसे तो ये रीड ऑनली मेमोरी, मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, पहले मतलब आसानी से हम ऐसा नहीं कि आसानी से ये इसको राइट भी कर सकें, सिर्फ रीड कर सकते हैं। फिर आगे चल के इसे दो भागों में बांटा गया। इरेजेबल मेमोरी मतलब जिसे इरेज किया जा सके, मतलब इसमें जो डाटा स्टोर किया है उसे हम इरेज भी कर सकें, है ना? बट बेसिकली ये कोई इरेज के लिए नहीं बनाई जाती है ना, ये तो क्या रीड ओनली मेमोरी होते हैं। बट एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी अगर हमने आगे दी किसमें? इरेजेबल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। मतलब एक बार जो डाटा स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया, परमानेंट। अब हम इसके डाटा को उसका प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? इरेजेबल मेमोरी मतलब उसका डाटा चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं इरेज करके। अब ये इरेज करने के कौन कौन से प्रोसेस हैं? अब इरेजेबल मेमोरी है तो उसको कई प्रोसेस से इरेज किया जा सकता है। तो उसी बेसिस पे क्या बनाया गया? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। ये 3 टाइप में इसको बांटा गया। ठीक है ना? अब देखो जो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, इसमें क्या करते हैं? पहले हमने क्या की, हमने अपना रोम डिज़ाइन किया, उसमें प्रोग्राम स्टोर कर दिया। अब उसे प्रोग्राम को हमें अगर इरेज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रोम को निकालना पड़ेगा सिस्टम से। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट, हमें सिस्टम में को रोम से निकालना पड़ेगा। फिर उसमें एक विंडो बनी होती है, मान लो लाइक दैट एक पोर्ट बना होता है, जैसे पोर्ट किसी भी हम एक पोर्ट से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, उसमें एक विंडो बनी होती है जिससे हम क्या कर सकें? उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेज भेज सकें। फिर जब उसमें हम उस विंडो से अल्ट्रा वायलेट रेज रोम के अंदर भेजते हैं तो वो क्या करता है? कुछ समय बाद डाटा को इरेज कर देता है। तो इसमें इरेज कैसा हुआ? अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से इरेज हुआ। अब ये देखो क्या है इसमें? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, है ना? इसमें इलेक्ट्रिकली हम प्रोग्राम को जो इलेक्ट्रिकली क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम को। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है? इसे निकालना नहीं पड़ता है, इसे सिस्टम में रह भाई सिर्फ हमें तो क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए तो अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा, इसलिए निकाल के उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज सप्लाई करनी पड़ती है। मगर इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही हो रहा है और वो सारे सर्किट्स हमारे होते ही हैं। तो हम सिस्टम में रखे इसको क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी को इरेज कर सकते हैं। अब देखो ये फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। बट डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम में हम बिट बाई बिट इरेज करते हैं। ठीक है ना, बिट बाई बिट इरेज होता है। लेकिन इसमें एक सेक्शन वाइज इरेज होता है, मतलब बल्क में डाटा एक बार में बल्क में हो गया, फिर दूसरा कई सेक्शन, और उसमें एक सेक्शन में कई मैक्सिमम बिट्स होती हैं ना,
नंबर ऑफ बिट्स एक बार में इरेज कर सकते हैं इन किसमें, फ्लैश मेमोरी में। मगर डबल ईपीरोम में प्रोसेस ऑफ इरेजिंग का है, टेक्नोलॉजी सेम है, सिर्फ प्रोसेस इसमें बिट बाई बिट इरेज करते हैं, फ्लैश मेमोरी में एक ब्लॉक वाइज ब्लॉक हम इरेज करते हैं, राइट। अब जैसे परमानेंट मेमोरी वाला एक हुआ, परमानेंट मेमोरी मतलब जिसमें एक बार स्टोर कर दिया तो कर दिया। अब उसमें भी देखो दो टाइप की, मास्क्ड रोम, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मास्क्ड रोम मतलब ये जब हम ये जब मैन्युफैक्चर होगा ना तभी ही प्रोग्राम उसमें फीड कर दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरर ही फीड करेगा इसमें प्रोग्राम, आप नहीं, मतलब डेवलपर उसमें प्रोग्राम फीड नहीं कर सकता। कौन फीड करेगा, मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना। इसमें किसमें, मास्क्ड रोम में। और प्रोग्रामेबल रोम में क्या करेगा, इसमें डेवलपर कर सकता है लेकिन सिर्फ एक बार, है ना, फिर राइट नहीं कर सकता, एक बार सिर्फ इसमें ये फैसिलिटीज किसके पास, मैन्युफैक्चरर से हटके डेवलपर के पास आ गई। अब रोम हमने खरीदी और डेवलपर ने प्रोग्राम इसमें अपने हिसाब से डेवलपर ने फीड कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो जब अगर मैन्युफैक्चर करेगा तो इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हर चीज़ पहले बताओ, है ना, फिर वहाँ पर जाएगा, हर एक के लिए अलग अलग तरीके से हमें रोम को डिज़ाइन करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इस पीरोम में क्या है, हमने एक तरीके से पूरी डिज़ाइन कर ली, अब जो प्रोग्रामर है वो अपने हिसाब से अपना प्रोग्राम फीड कर ले। लेकिन यहाँ तो हर के लिए अलग प्रोग्राम होगा मास्क रोम में, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसे हर के लिए अलग अलग तरीके से ही रोम डिज़ाइन करनी पड़ेगी, राइट। तो अब यहाँ ये आपका पूरा प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की। तो देखो इसमें क्या है, एक है सेमी रैंडम एक्सेस और एक सीरियली एक्सेस। मतलब स्टोरेज मेमोरी में दो टाइप हैं, कौन कौन से, रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब देखो, और दूसरी बात देखो, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी थी, प्राइमरी। जो ये सब हमारे मैग्नेटिक जो प्रिंसिपल होता है उसी पे डिपेंड करता है पूरा स्टोरेज मेमोरी। देखो फिर क्या है, सेमी रैंडम एक्सेस और सीरियल एक्सेस। सेमी रैंडम एक्सेस मतलब हम रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें किसी एड्रेस पे पहुंचना तो डायरेक्ट एड्रेस पहुंच गया। ये नहीं कि पहले पे दूसरे तीसरे फिर चौथे फिर पांचवें फिर ऐसे करके हम आगे एड्रेस पहुंचे, है ना। रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सीरियली ही एक्सेस करना पड़ेगा, हर बार 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जिस एड्रेस पे जाना है फिर वो एड्रेस पे पहुंचना पड़ेगा। हर बार स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग से। लेकिन इसमें नहीं, हम रैंडम एक्सेस डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में कौन आते हैं, डिस्क आती हैं। डिस्क कौन सी, फ्लॉपी डिस्क और CD रोम, ठीक है ना। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। सीरियली एक्सेस में कौन आता है, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखो इसमें कुछ हमारे फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, रैम, रोम, EEPROM, डबल EEPROM और PROM, जो मैंने इसमें यूज़ किए हुए हैं, ठीक है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना, EEPROM, है ना, EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। और फ्लैश मेमोरी, ठीक। इसमें बताया था ना, जो इरेजेबल प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, UV रेज से होता है हमारा इरेज होता है, और इसमें है ना, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम इसमें इरेज करते हैं, ठीक। और फ्लैश मेमोरी क्या है, जस्ट कि इसमें ये हमारा जो प्रोसेस होता है, सिर्फ प्रोसेस का डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी सेम है। इसमें भी हम इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM, है ना। सिर्फ इसमें क्या था, बिट बाय बिट होता है, इसमें एक सेक्शन वाइज, एक ब्लॉक वाइज होता रहता है, ठीक है ना। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। अब एक चीज़ और समझ लो जो हमने पढ़ा था, कौन सा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में। देखो सेमीकंडक्टर मेमोरी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। कौन सी, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब डाटा इज प्रेजेंट टिल पावर सप्लाई इज प्रेजेंट। अगर पावर सप्लाई प्रेजेंट है तो हमारा डाटा प्रेजेंट है, अदरवाइज लॉस हो जाता है। वोलेटाइल मेमोरी इज नॉट परमानेंट। ऑब्वियसली जब हम पढ़ रहे हैं कि चक्कर में हम जब तक हम पावर सप्लाई दे रहे हैं तब तक डाटा सेव है, अदरवाइज लूज हो जाएगा।
इसका एग्जांपल कौन सा है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब डाटा रिमेन सेफ आफ्टर पावर सप्लाई इज नॉट प्रेजेंट। ये कौन सी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डाटा इज इन 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 कर लो, इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी डाटा इज परमानेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाटा परमानेंट बना होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। इसका एग्जांपल कौन सा होता है, रोम। जैसे आपको पता है रोम में क्या है, डाटा हमेशा परमानेंट सेव हो गया। ठीक है ना, रोम हो गया। और फ्लैश मेमोरी हमने पढ़ा था अभी ना, रोम की टाइप्स, और फ्लैश इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रोम। ठीक है ना, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो टाइप ऑफ रोम बट समथिंग डिफरेंट। ओके, is a non-volatile memory chip used for transferring data between a personal computer and digital devices. In it has the ability to be electronically reprogrammed and erased, है ना। एक्चुअल में ये क्या होता है, मेनली जो फ्लैश मेमोरी है हमारा पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव से को हम फ्लैश मेमोरी के अंदर, पेन ड्राइव इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इट्स क्लियर और नॉट, है ना, पेन ड्राइव्स। ठीक है ना, ओके, नाउ इट्स क्लियर, है ना। पेन ड्राइव एग्जाम्पल मतलब जैसे हम जो पेन ड्राइव्स होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, हम हैंडल कर सकते हैं इन्हें, है ना, अपने साथ ले आ सकते हैं। ओके, हम एक्चुअली में ये क्या, जो फ्लैश मेमोरीज होती हैं वो क्या, ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती हैं सिस्टम और हमारी अलग अनदर इलेक्ट्रिकली डिवाइस के बीच में। ठीक, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेमोरी क्लासिफिकेशंस। सो ओके, थैंक यू।